हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि लिक्विड हीलियम 4 हैज ए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहां पर अपने को बॉइलिंग दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मल 1.2 के। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका प्रेशर है वो आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो कि 1 पास्कल जो है वो आपका यहाँ पर टेम्परेचर है, या फिर बोल सकते हो कि आपका 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है। तो 1 बार को अप्रोक्सीमेटली आप 1 पास्कल के इक्वल लिख सकते हो, तो ये वैल्यू आएगा। ओके, सो ये आपका यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर दिया गया। ओके, हाउएवर एट ए प्रेशर ऑफ 1 mm, अब हमको प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया इसने। ये सपोज P नोड था, ये T नोड है, और यहाँ पर अपने को प्रेशर जो है वो कुछ P मिला, P अपने को 1 mm मिला, ठीक है। देन बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है T वो आपका कितना हो जाता है, 1.2 के हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज लेटेंट हीट, हमें L जो है वो आपका फाइंड आउट करना है वेपराइजेशन का, ओके, और R हमको दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यहाँ पर आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन में कौन सा इक्वेशन हम यूज करते हैं, जो आपका क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। सो क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T आपका क्या है, इज इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय आपका जो T बॉइलिंग है, तो यहाँ पर T बॉइलिंग हो जाता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कहाँ पर होगा, एट वेपराइजेशन माइनस आपका यहाँ पर होगा लिक्विड। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, या फिर बोल सकते हो इसका जो यूनिट है वो आपका होगा किसके इक्वल, डेंसिटी जो होती है उसका रेसिप्रोकल है, उसके इक्वल आपका ये हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपका जो वी लिक्विड है वो आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, किससे, वी वेपराइजेशन जो आपका वेपर है उससे। सो इस रिलेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सो यहाँ से आपका डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T कितना हो जाता है, देखिए डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T जो है वो आपका हो जाएगा L डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका T और V गैस बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसका यूनिट हमें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ओके, हमें पता है गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल टू nRT, n सपोज 1 है तो RT। सो यहाँ से आपका जो आपका जो V जो गैस है वो इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P हो जाता है। सो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T जो है वो आपका इक्वल होगा L डिवाइडेड बाई यहाँ पर RT स्क्वायर, और यहाँ पर आपका प्रेशर चला जाता है। ओके, सो इस इक्वेशन को हम कैसे कह सकते हैं कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगर प्रेशर को यहाँ लेके आऊँ तो इज इक्वल टू यहाँ पर आपका लेटेंट हीट है, और डेल्टा T डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका R हो जाता है, और यहाँ पर T स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर इंटीग्रल करते हैं दोनों साइड तो हमारे पास आएगा कि ln और ln P, और सपोज ये जो है ये आपका वैल्यू P1 टू P2 में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपका लेटेंट हीट होगा, और यहाँ पर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई T के इक्वल होगा ना, -1 डिवाइडेड बाई T, और इसका जो, और ये आपका T1 टू T2 जाता है। ओके, सो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ln P2 डिवाइडेड बाई P1 विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पर आपका हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2। सो यहाँ से अगर आप कहना चाहो कि लेटेंट हीट जो है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा R इंटू ln P2 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई आपका ये जो वेरिएशन है 1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2। ओके, सो ये जो है ये आपका कुछ इस तरीके से, अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो तो ये आपका हो जाता है R T1 T2 ln P2 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, R तो आपका कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो आपको दिया गया, R इज इक्वल टू कितना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
ओके, अब सपोज P1 जो है वो आपका क्या है, P सपोज मैं इसको लेके चलता हूँ, P1 इज इक्वल टू आपका है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से T1 जो है वो आपका कितना हो जाता है यहाँ से, ये आपका T1 है 1.2 केल्विन। ओके, सो P1 आ गया, T1 आ गया, अब P1 T1 आ गया, अब हमें चाहिए T2 P2। ओके, सो T2 हमें पता है, T2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पर 1.2 के, और ये आपका 1.2, यहाँ पर आपका देखो तो यहाँ पर आपका 4.2 है ना, यहाँ पर आपका 4.2 था ना कि 1.2। सो ये सही है, बट यहाँ पर 4.2 आने वाला था, इट मीन्स ये है, ये आपका 4.2 है। ओके, T2 आपका क्या है 1.2 के। सो P2 क्या होगा, P2 हमें दिया गया, हाइट दिया गया है hg का, हमें पता है P जो है वो आपका ρgh होता है ना, प्रेशर आपका रो इंटू जी इंटू एच होता है। सो हाइट कितना है 1 mm, इट मीन्स 10⁻³ मीटर। ठीक है, इंटू हाइट आ गया, जी का वैल्यू 9.8, यहाँ पर आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को रो चाहिए, रो जो है वो आपका होता है 13.6 और इंटू 10⁻, यहाँ पर आपका +3 और kg पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स आपका जो P2 है वो किसके इक्वल आ गया 10⁻³ और यहाँ पर ये क्वांटिटी कैंसिल, सो आप कह सकते हो किसके इक्वल हो गए 9.8 इंटू 13.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी P2 की आ जाती है। सो P2 आपको पता है, T2 आपको पता है, T1 P1 भी पता है, R भी आपको पता है। ओके, सो आपको क्या है L जो है वो आप कैलकुलेशन करके वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो आपका 92.5 जूल पर केजी आपको यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, हमें मेल्टिंग पॉइंट में चेंज फाइंड आउट करना है। ओके, आइस के केस में व्हेन इट सब्जेक्ट्स टू ए प्रेशर ऑफ 100 atm, इट मीन्स हमें पता है कि 1 atm प्रेशर पे, जो कि सपोज हमारा P1 टेम्परेचर है, उसके ऊपर T1 जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और है कितना बॉइलिंग पॉइंट आपका, बॉइलिंग पॉइंट है आपका 273 डिग्री केल्विन। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट डाटा है। सपोज सेकंड डाटा हम कहें तो आपका प्रेशर सपोज अगर P2 करता हूं, जो कि आपका 100 atm प्रेशर है, इस केस में आपको क्या करना है T2 जो है, या फिर बोल सकते हो जो चेंज है वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर। ओके, सो T2 नहीं, आपको डेल्टा T जो है वो आपको चेक करना है, बिकॉज T1 तो आपका इतना है। ओके, या फिर बोल सकते हो कि आपको क्या है ओनली ये जो चेंज है ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि फेज ट्रांजिशन में आप हमेशा जो क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसका यूज करते हो, जो इक्वेशन है जो बताता है कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T और V। अब वेपराइजेशन के केस में यहाँ पर वेपराइजेशन होता था माइनस, यहाँ पर आपका क्या होता था वाटर होता था। बट अब क्या करना है, पहले वाटर से वेपर में चेंज हो रहा था, अब आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहां पर आपका आइस आएगा और यहां पर आपका वाटर आएगा, और ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसको हम T1 कंसिडर कर रहे हैं, तो आप T बोल सकते हो 273 डिग्री केल्विन। ओके, इसको आप कट कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, लेटेंट हीट आगे देखिए क्या दिया गया है, हमें डेंसिटी दिया गया है रो आइस इज इक्वल टू, हमें दिया गया है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो अगर हम चेक करना चाहें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा एट आइस पर, देन आपको क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है इसका। सो 1 डिवाइडेड बाई 0.92 विल बी इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा 1.09, और ये आपका हो जाएगा ग्राम पर
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो जाएगा। सपोज हम सीजीएस में लेके चल रहे हैं सारी क्वांटिटीज को, वी आइस। अब अगर चेक करें रो आपका वाटर का जो है वो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो इस केस के लिए आप क्या कह सकते हो कि जो आपका स्पेसिफिक वाटर के केस में हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। सो आपके पास दोनों चीजें आ गई, ठीक है। टी भी आपके पास आ गया। लेटेंट हीट हमको यहां पर दिया गया, लेटेंट हीट फ्यूजन का, इट मींस एल जो है वो आपको यहां पर दिया गया, एल आपको दिया गया 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर ये आप चेक करो तो सारी क्वांटिटी सीजीएस में थी, बट यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, कैलोरी को हमें चेंज करना पड़ेगा जूल में। सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल पर केजी में, जूल पर ग्राम में चेंज हो जाएगा, बट जूल आपका एमकेएस है। ओके, सो एमकेएस है तो इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके केस में आपका होता है अर्ग। ओके, और आपका जो 10⁷ अर्ग्स हैं वो आपके 1 जूल को बनाते हैं। इट मीन्स आपका जो लेटेंट हीट है वो आ जाएगा 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁷ और यहाँ पर अर्ग पर ग्राम, जो कि एक सीजीएस क्वांटिटी है। तो एल को भी हमने सीजीएस में चेंज कर दिया। अब देखिए, अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी रह जाती है, डेल्टा पी। डेल्टा टी तो फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी चेक करते हैं। सो डेल्टा पी देखिए, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, अब यहां से हमें करना क्या है, देखिए आप P1 इसको कंसिडर कर रहे हो, P1 और P2 इसको कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। सो आप यहां से कहोगे क्या कि P2 माइनस P1 है ना, जो आपका 100 माइनस 1 इट मीन्स 99 ATM आ जाता है। ओके, अब इसको चेक करेंगे तो 99 इंटू 1.013। अब जब इस क्वांटिटी को आप सीजीएस में चेंज करोगे तो आपको इसको क्या है, आपको चेंज करना पड़ेगा डाइन में। तो डाइन में चेंज करने के लिए इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, डाइन और पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका डेल्टा पी आ जाता है। ओके, सो हमें निकालना था आपका डेल्टा टी, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा पी इंटू टी और वी वाटर माइनस वी आइस डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाता है, लेटेंट हीट। ओके, अब यहां से चेक कीजिए, डेल्टा पी आपका ये हो जाता है, टी आपका 273 डिग्री केल्विन हो जाता है, और एल आपका यहां पर ये रहा। और अब देखिए दोनों का डिफरेंस जो है वाटर माइनस आइस, तो आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, तो ये जो डेल्टा टी है ये आपका नेगेटिव आने वाला है। इट मीन्स आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज करेगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, और कितना इंक्रीज करेगा वो आप कैलकुलेशन करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा -0.733 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये जो यूनिट है ये आपका क्या आ जाता है कि कितना चेंज है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। और इसको डिग्री सेल्सियस हमने लिखा है, आप इसको डिग्री केल्विन भी लिख सकते हो, बिकॉज चेंज तो दोनों में एक ही होता है ना। सो यहाँ पर हमने टेम्परेचर लेके चले थे 273, तो T2 आपका देखिए कितना हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स 273 माइनस आप 0.733 करके जो भी वैल्यू आएगी वो चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें बोला गया है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर को हमने क्या है 100% स्टीम में चेंज किया, ठीक है। द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज जो है जो किसके इक्वल होगा, आपका स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस आपका वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमको दिया गया कितना है 1676 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और सब्सटेंस आपका दिया गया स्पेसिफिक, इट मीन्स 1 ग्राम आपको सब्सटेंस दिया गया, तो ये आपका 1 ग्राम ही होगा यहाँ पर। ओके, सो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है। ओके, देन बोल रहा है कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड। ओके, अब हमें पूछ रहा है कि प्रेशर कितना होगा टू बॉइल वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए प्रेशर जो है वो आपका कितना होता है 1 ATM। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये हमको पहले से ही पता है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको
टेम्परेचर जो है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपका 250 डिग्री सेल्सियस आप कर देते हो, जिसपे पानी जो है वो आपका बॉयल होता है। इसके रिस्पेक्टिव प्रेशर जो है वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। अपने को लेटेंट हीट दिया गया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया गया सीजीएस क्वांटिटी में। ओके, सिमिलरली जूल को आप सीजीएस में कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके, सो ये सारी क्वांटिटीज हमें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, सो अगर यहाँ पर देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर चेक करें तो फेज ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज करेंगे, जो बताता है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी, जो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है आपका टी, और यहाँ पर आपका डेल्टा स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना चेंज है वो। ओके, सो डेल्टा वी तो हमें यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, ओके। और लेटेंट हीट, देखिए लेटेंट हीट का वैल्यू कितना होगा। ओके, हमें सीजीएस में लेके चलना है। टेम्परेचर अगर आप चेक करो तो ये आपका टेम्परेचर जो है यहाँ जो यूज होने वाला है, यहाँ पर T1 T2 इसको रिप्रेजेंट कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टी जो है वो नॉर्मल आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपका होता है 373 डिग्री केल्विन। ओके, अब डेल्टा टी कितना आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना है, अगर आप चेक करो तो 150 डिग्री सेल्सियस, या फिर चेंज की बात करते हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो दोनों का इक्वल होता है। सो आप कह सकते हो कि 150 डिग्री केल्विन जो है वो आपका डेल्टा टी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, टी भी पता लग गया, डेल्टा टी भी पता लग गया, डेल्टा वी भी पता लग गया। एल का वैल्यू देखिए क्या है। एल हमें वैसे तो दिया गया है आपका कितना, यहां पर दिया गया है एल आपको 540 कैलोरी। अब कैलोरी तो आपका सीजीएस में नहीं होता, आपका अर्ग जो है वो इसमें होता है। सो सबसे पहले इसको जूल में चेंज करेंगे तो 4.2 जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वांटिटी आपकी जूल में चेंज हो गई। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁷। ओके, यहाँ पर 1 कैलोरी होना चाहिए ना, 1 कैलोरी होना चाहिए था। सो 4.2 से मल्टीप्लाई करो, देन यहां पर आप क्या करो 10⁷ का मल्टीप्लाई करो, देन ये आपका किस में चेंज हो गया, अर्ग पर ग्राम में चेंज हो गया। सो ये आपका लेटेंट हीट हो जाता है। ओके, सीजीएस में है। देन हमें देखिए हाँ, सारी क्वांटिटीज हमें पता है। डेल्टा पी हमें चेक करना है कि कितना होगा। सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, डेल्टा टी का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा टी इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर डेल्टा वी। सो सारी क्वांटिटीज हमें यहाँ पर पता है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और जो चेंज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, और जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा। देखिए, टेम्परेचर हमने T2 माइनस T1 लिया था, तो प्रेशर भी हम क्या करेंगे, P2 माइनस P1 आपको करना होगा। ओके, सो ये आप चेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। देन P1 आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P2 जो है वो आपको क्या कर देना है, 1 प्लस आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आएगा। ओके, बट उसका जो वैल्यू है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं आने वाला, उसका जो यूनिट है आपका प्रेशर का वो किस में आएगा, सीजीएस क्वांटिटी होगी, जो आपका होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इसका देखते हैं कितना वैल्यू आता है। कैलकुलेशन करने से आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.544 इंटू 10⁷ और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर आपका 10⁶ के इक्वल होता है, तो 10⁶ यहां पर कर दो। ओके, और इस क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5.44 हो जाता है। इट मीन्स ये आपका आ गया 5.44 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 प्लस करोगे तो आपका ये 6 हो जाने वाला है, तो आपका जो प्रेशर जो होगा P2 6.44 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर आपका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 250 डिग्री सेल्सियस होगा, न कि 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इस तरीके से आप जो प्रेशर चेंज कितना होगा या फिर प्रेशर कितना होगा इस बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस। इसके अंदर बोला गया है कि minute droplets of water are slowly pushed out of an atomizer into air।
ये जो एटोमाइजर है ये एक तरीके से आपका यू कैन से एक स्प्रेयर होता है जो वाटर को स्प्रे करता है। ओके, सो हमारे पास क्या है, स्मॉल माइन्यूट ड्रॉपलेट्स हमारे पास आएंगे। ओके, एवरेज रेडियस जो है उन ड्रॉपलेट्स का वो हमको दिया गया, कितना दिया गया कि आर जो है वो आपका 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ठीक है, इफ 1 kg ऑफ वाटर हमको दिया गया, कितना है, 1 kg वाटर दिया गया। ओके, देन एटोमाइज्ड आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट मीन्स डेल्टा टी जो है वो आपका 0 है और टेम्परेचर हमको दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर्ड, हमको क्या करना है, डेल्टा क्यू जो है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर, हमको वॉल्यूम दिया गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कि पर केजी में, जो कि हमको कितना केजी दिया गया, 1 kg दिया गया। इट मीन्स 1 kg का जो वॉल्यूम है ये इतना ही होगा। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखने की बजाय हम कह सकते हैं कि ये आपका वॉल्यूम ही होगा 1 kg वाटर का। कितना होगा, ये आपका होगा 1.00187 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। पर केजी, यहाँ पर 1 kg की बात करें तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम आ गया इसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है, इट मीन्स डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है वो हमको यहाँ पर दिया गया। कितना दिया गया, वो हमको दिया गया नेगेटिव क्वांटिटी है, इट मीन्स डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वैल्यू है आपका 0.152 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर और पर केल्विन। ओके, सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर चेक करें तो डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये जो सरफेस टेंशन का जो सिस्टम है वो है। ओके, बट हमने एक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कंसिडर किया था तो हमें कुछ इस तरीके से ही तो इक्वेशन मिलते थे कि टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू, अगर टी डेल्टा एस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर टी डेल्टा एस इक्वेशन अगर नॉर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेक करें तो डी यू आपका प्लस यहाँ पे आपका आता था पी डेल्टा वी, और या फिर कह सकते हो कि डी यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी। बट इस केस में आपका जो डी यू है वो आपका टी डेल्टा एस प्लस आपका सिग्मा इंटू डी ए, ये जो है ये आपका क्या है, एरिया जो है वो आपका होगा कितना, सरफेस एरिया है। ओके, सो ये इक्वेशन को अगर इसमें चेंज करें तो ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, P को माइनस सिग्मा से रिप्लेस करना है और आपको क्या करना है, V को रिप्लेस करना होगा आपको A से। ओके, सो अगर T डेल्टा एस इक्वेशन चेक करूं तो T डेल्टा एस इक्वेशन हमारे पास होती है कि T डेल्टा एस इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आता है CV dt और प्लस ऑफ टेम्परेचर इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dV। कुछ इस तरीके से हमारे पास T डेल्टा एस इक्वेशन आता था किस सिस्टम के लिए, इस वाले सिस्टम के लिए। सो इस सिस्टम के कोरेस्पोंडिंग क्या T डेल्टा एस इक्वेशन आएगा वो हम यहां पर चेक करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका होगा क्या, T डेल्टा एस विल बी इक्वल टू CV dt, और यहां पर नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज P को माइनस सिग्मा से रिप्लेस करना है, तो नेगेटिव ऑफ T डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट है क्या, एरिया इंटू dA। ओके, तो ये तो आ गया आपका T डेल्टा एस इक्वेशन। बट हम चेक कर पा रहे हैं कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहां से 0 हो जाता है। इट मीन्स यहां पर आपका जो T डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा Q ही तो होता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा Q कितना है, सो हम कह सकते हैं कि हीट जो चेंज है वो आपका इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ T डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा T इंटू dA। dA जो है वो आपका एरिया में चेंज है। सो ये हमारे पास मेनली फॉर्मूला आ गया। हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर देखिए आपका कितना है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स ये आपका हो जाता है यहाँ पर 298 डिग्री केल्विन। ये तो आ गया आपका टेम्परेचर कितना है, T आपको यहाँ पर पता लग गया, डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा T आपको न्यूटन पर मीटर, इट मीन्स MKS में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
अब हमें एरिया चेक करना है कि कितना एरिया होगा। सो सबसे पहले देखिए, हमको 1 kg जो वाटर है उसका वॉल्यूम हमको दिया गया। सो हमें एरिया कितना होगा, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमारे पास आ गए। सो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्रॉपलेट्स कितने हमने जनरेट किए हैं इस इतने वॉल्यूम से। सो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो आपके यू कैन से ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके किसके इक्वल हो गए, आपका वॉल्यूम कितना है वाटर का डिवाइडेड बाय एक जो आपका ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना है, जो कि होगा आपका 4/3 पाई और यहाँ पर r³ r आपका सेंटीमीटर में दिया गया बट इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। सो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, 4/3 पाई r यहाँ पर आपका क्यूब कर देता हूँ, इधर आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आ गए। ओके, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एरिया कितना है, तो एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना होगा अगर आप चेक करो। सो हमें यहां पर चेक कर रहे हैं कि dA जो है वो कितना होगा। सो एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना होगा, 4 पाई इंटू r²। और टोटल जो जितने ड्रॉपलेट्स हैं उनका एरिया निकालेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, कैपिटल N से, जो आपके नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। सो हमारे पास टोटल जो एरिया में चेंज है वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है कि स्टार्टिंग में तो कोई एरिया था ही नहीं। ओके, अब ड्रॉपलेट्स हमने छोटे छोटे बना दिए तो उसकी वजह से एक सरफेस टेंशन हो गया। पहले तो सरफेस टेंशन था ही नहीं, अब सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो गया जिसके अंदर का जो एरिया है वो dA है। ओके, चेंज इन एरिया जो है वो आपका dA है। सपोज हम इसको A कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है ये कह रहा है T डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आपको क्या करना है कि डेल्टा A जो है इसका वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करना है, जो भी यहां से आएगा। ओके, जो भी यहां से वैल्यू आई उसको dA की जगह सब्सटीट्यूट करो। डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा T हमको दिया गया है कि किस तरीके से चेंज होता है आपका जो सरफेस टेंशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो कि आपका एक नेगेटिव क्वांटिटी है। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q जो है वो कुछ भी आए बट एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। इट मीन्स इस प्रोसेस में आपका जो हीट है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, और कितना एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए आपको डेल्टा A का वैल्यू यहां से यहां पर पुट करना पड़ेगा। ये जो है ये यहां पर दिया गया आपको टेम्परेचर, आपको दिया गया है कितना, 298 डिग्री कैलोरी। सो आप यहां पर कैलकुलेशन करके डेल्टा Q जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो आपका हीट जो है कितना एब्जॉर्ब होगा वो आपका आता है 136.16 जूल पर केजी। बिकॉज ये जूल तो आया बट ये 1 kg सब्सटेंस के लिए है, इसलिए हमने 1 kg किया। अगर आपका 2 kg सब्सटेंस है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से आप जो हीट एक्सचेंज है इस सिस्टम के लिए, जहां पर आपका सरफेस टेंशन जो है वो आपका यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो इस सिस्टम के लिए जहां पर ड्रॉपलेट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आप जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके।